वली खान का पाँव टूटा हुआ था, लेकिन उसके सामने एक जवान लड़की थी जिसकी इज्जत और उसकी जिंदगी वली खान के हाथ में थी। उसने हिम्मत नहीं हारी और पहाड़ी पर चढ़ा और वहीं पर उसकी जान निकल गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक ऐसे पठान की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अपने मालिक की बेटी की इज्जत और जान की खातिर अपनी जिंदगी हार दी। वली खान पिशावर से तल्लक रखने वाला था और मैं आपको बताता चलूं कि सऊदी अरब के अंदर बहुत तरक्की हुई और इस तरक्की के अंदर पाकिस्तानियों ने हर जगह सऊदीया का साथ दिया। इसके बदले चाहे उन्हें मुआश मिली या कुछ भी हुआ, लेकिन जो जो मुश्किल काम पाकिस्तानियों ने किए हैं वो किसी सऊदी ने शायद ना किए हों। इसी वजह से सऊदीया के जो पुराने बुजुर्ग इस वक्त भी बाकी हैं वो सब पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत करते हैं। ये वली खान पेशावर का रहने वाला था और अच्छे रोजगार के लिए सऊदीया जाता है। सऊदीया गया तो वहां पर इसकी जो ड्यूटी है वो एक कफील के घर पे लग गई। कफील ने इसको अपने घर पे मुलाजम रखा। अब वली खान जो है उसकी बेटी को भी कई यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता है, घर के काम भी करता है, कफील को भी ऑफिस लेके जाता है। ये सारी इसकी ड्यूटी थी। अब वली खान के ऊपर जो कफील था वो बहुत एतमाद करता था। वो इसको कहता था कि तुम मेरे बेटों जैसे हो, और वली खान भी बिल्कुल ऐसे ही था। इसने कभी इतना नहीं किया कि इस शीशे के अंदर लगे बैठे हुए अपनी और जो कफील है उसकी बेटी को कभी देखा हो। उसकी बेटी जो है वो पर्दा करती थी। और एक दिन क्या होता है कि कफील की जो बेटी है उसकी फूफो जो है उसका इंतकाल हो जाता है और बताया जाता है कि रात को 10 बजे उनका जनाजा है। तुम्हारी फूफो जो है वो फौत हो गई है और तुम वली खान के साथ अभी निकल लो ताकि तुम जनाजे से पहले वहां पर पहुंच जाओ, क्योंकि उनका घर काफी दूर है। अब वली खान और इस सऊदी कफील की जो बेटी है, शाम के टाइम असर का टाइम था, वहां से निकले हैं। गाड़ी निकाली है, गाड़ी में पानी रखा और बोतलें और डीजल फिल करवाया। लंबा सफर था, खाने की चीजें भी उसमें रख ली और उसके बाद इन्होंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। सफर काफी लंबा था। इन्होंने सोचा कि शॉर्टकट लेते हैं। इन्होंने मैप से देखा कि एक शॉर्टकट रास्ता था, क्योंकि ये जो रास्ता जा रहा था ये सहरा के अंदर से था। अब 2-3 घंटे सहरा में इन्होंने सफर करना था। जैसे इन्होंने आधा घंटा सफर किया सहरा के अंदर से, तो एकदम पता चला कि पीछे से तूफान आ रहा है। अब ये तूफान इतना खतरनाक था, इन्होंने बहुत कोशिश की कि गाड़ी को भगाएं, तूफान के पहुंचने से पहले पहले हम इस सहरा से निकल जाएं, लेकिन तूफान जो है उसकी रफ्तार तेज थी और एकदम से वो इनके ऊपर आ पड़ा। जैसे ही तूफान पहुंचा इनके पास नजर आना बंद हो गया और अंधेरा छा गया। इसने गाड़ी रोकी और लड़की से कहा कि बहन हमें यहीं पर रुकना होगा, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हम कहीं गिर जाएंगे। जो है वो तकरीबन 1 घंटे तक चलता रहा। 1 घंटे के बाद जब तूफान थमा तो अंधेरा भी हो चुका था और सामने जो सड़क थी वो बिल्कुल गायब थी, क्योंकि रेत इतनी उड़ी थी कि सारे सहरा का नक्शा ही बदल चुका था। अब ये दोनों देख रहे हैं कि अब क्या करें। अब इन्होंने वहां से सोचा कि हमें किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। इन्होंने कुछ पानी की बोतलें, लाइट और कुछ जरूरी सामान जो है वो गाड़ी से निकाला और चलना शुरू कर दिया। इस पठान ने सारे का सारा वजन अपने कंधों पे रखा, क्योंकि सऊदी कफील की बेटी जो थी वो एक नाजुक मिजाज, घर में रहने वाली, कभी काम मुशक्कत नहीं की थी, इस टाइप की थी। अब इसने उसे कहा कि बहन हम तुमको तकलीफ नहीं देगा, तुम हमारा बहन है। तो इसने सारा बोझ उठाया और इन्होंने चलना शुरू कर दिया। आखिरकार ये एक ऊंचे टीले के ऊपर पहुंचे। चांदनी रात थी, चांद निकल चुका था। अब जब इन्होंने साइडों पे नजर दौड़ाई तो दूर दूर तक कोई चीज नजर ना आए, सिर्फ सहरा ही सहरा था। कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं कि उस लाइट के पीछे ये जाएं। और इधर से मोबाइल के सिग्नल जो है वो भी खत्म हो चुके थे। शायद जो नजदीकी टावर था वहां पर कोई खराबी आई तूफान की वजह से। अब इन्होंने रात वहीं गुजारी। सुबह हुई तो इस पठान ने कहा कि हमें किसी दिशा में जाना होगा ताकि हमारे सामने कोई ऐसी जगह है जहां हम ऊंचाई पर जाएं और हमें कोई सिग्नल मिल जाए। तो इनको दूर एक पहाड़ी सी नजर आई। इन्होंने उसी तरफ चलना शुरू कर दिया। तकरीबन कोई 6 घंटे चलने के बाद ये उस पहाड़ी के पास पहुंचते हैं। उस पहाड़ी के पास पहुंचे हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद इसने कहा कि अब हमें यहाँ कुछ देर आराम करना होगा, उसके बाद आगे की सोचते हैं। जब आराम करके 1 घंटा नींद पूरी की उसके बाद उठे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल कर रहे थे ताकि हम जिंदा रह सकें। और उसके बाद पठान ने कहा कि मैं ऊपर पहाड़ी के ऊपर जाता हूँ, वहां जाकर देखता हूँ, सिग्नल आए तो फिर मैं कॉल करता हूँ कफील को। अब पठान ने ऊपर चढ़ना शुरू किया। कोई तकरीबन 1 घंटा इसको ऊपर चढ़ने में लगा। जब ऊपर चढ़ा तो ऊपर जाने के बाद इसने जेब से मोबाइल निकाला तो देखता है कि इसके मोबाइल की बैटरी लो हो गई और वो बंद हो चुका है।
अब मोबाइल बंद है, इसने सोचा कि लड़की के पास जो मोबाइल है उस पे बैटरी होगी तो मैं उसको लेके आता हूँ। अब ये वहां से नीचे उतरने लगा और एकदम से इसका पाँव स्लिप हुआ। जैसे ही इसका पाँव स्लिप हुआ तो इसका पाँव एक ऐसी जगह पे जाके फंस गया कि दोनों तरफ पत्थर आ गए और सेंटर में पाँव फंस गया। पाँव की हड्डी टूट चुकी थी। अब ये वहां दर्द से चीखें मार रहा था, लड़की को बुला रहा था। लड़की ने जब चीखें सुनी तो वो भी चलती हुई आई। ये ज्यादा बुलंदी पर नहीं था, बिल्कुल नीचे पहुंच चुका था। अब लड़की इसके पास पहुंची तो लड़की ने पहुंचकर इसे कहा कि भाई ये क्या हो गया। इसने कहा बहन मेरा पाँव जो है वो इसमें फंस चुका है, मैंने बहुत कोशिश की है, अब ये नहीं निकलता, तो तुम ऐसे करो कि ऊपर जाओ। लड़की कहे कि मैं कैसे ऊपर जाऊं, मैं तो कभी पहाड़ नहीं चढ़ी। तो इसने कहा कि देखो बहन तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, तुम्हारी और हमारी जिंदगी के लिए ये जरूरी है, और पानी साथ ले जाओ, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। लड़की ने कहा अच्छा ठीक है। लड़की अभी चंद कदम ही ऊपर की तरफ चढ़ी थी, उसकी हिम्मत जवाब देगी, क्योंकि तकरीबन कोई 36 घंटे इनको सहरा के अंदर हो चुके थे फंसे हुए। और उसके बाद लड़की ने इसे कहा भाई मुझसे नहीं होता। इसने उसको पास बुलाया, उसे कहा कि मुझे पत्थर दो। उसने पत्थर दिया तो इसने अपने पाँव के साथ साथ से मार मार कर पत्थर को तोड़ा और सुराख को थोड़ा बड़ा किया। इसका पाँव बाहर निकला लेकिन हड्डी टूटी हुई है। इसने कपड़ा लिया और उसके साथ पाँव को बड़े जोर से कसकर बांधा। कसकर बांधने के बाद इसने उसे कहा अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। इसने लड़की का मोबाइल लिया, उसको पावर ऑफ किया। पावर ऑफ करने के बाद इसने रेंगते रेंगते पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। और लड़की को इसने तनबीह की कि तुमने इस चोटी के ऊपर रहना, नीचे नहीं जाना, नीचे कोई भी जानवर, सांप कुछ भी आ सकता है, और ये पानी है, ये तुमने थोड़ा थोड़ा करके पीना है। अब पठान ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और तकरीबन 18 घंटे इसको लगे ऊपर चढ़ने में। जब ये ऊपर पहुंच गया तो ऊपर से इसने कफील को फोन किया। कफील को बताया कि हम इस लोकेशन पर हैं, यहाँ हम फंसे हुए हैं। तो कफील ने कहा मैं आता हूँ। कफील ने फौरी तौर पर वहां से अरेंजमेंट की और हेलीकॉप्टर लिया और वहां पर आ गया। जब वहां पहुंचा तो कफील ने आकर लड़की से पूछा कि वो पठान किधर है। पहले बाप अपनी बेटी से मिला। बाप और बेटी की दरमियान एक मोहब्बत, एक लम्हा जो बड़ा ये कह लें कि दिल को छू लेने वाला था। दोनों की मोहब्बत का एक अनोखा अंदाज था। और उसके बाद लड़की ने कहा कि वो पठान ऊपर है। अब जब पठान को लेने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाया, ऊपर जाके हेलीकॉप्टर ने देखा तो पठान की लाश पड़ी थी वहां। उसके जिस्म से रूह जो है वो परवाज कर चुकी थी। उसको वहां से उठाया गया और जब हॉस्पिटल लाए तो डॉक्टरों ने चेकअप किया। उन्होंने कहा जी इसको इतने घंटे हो चुके हैं फौत हुए। मतलब जब कफील को उसने कॉल की तो उसके आधे घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई थी। लड़की ने बताया कि ये लड़का बहुत ही समझदार और मैं कहती हूँ कि बड़ा इज्जतदार था। लड़की के सामने लड़के का जनाजा पड़ा और वो अपने बाप को कह रही है कि मैं इस भाई के ऊपर, वली खान के ऊपर रश्क करती हूँ कि इस तरह के नौजवान पाकिस्तान में है। इसने पूरे सफर में मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, मुझे बहन कहता रहा। मेरे लिए वो अल्फाज इसके मुंह से निकले जिनको मैं कभी भुला नहीं सकती। और इसने मेरी खातर अपनी जान पर खेल गया। पाँव टूटा हुआ था फिर भी रेंगते रेंगते इतनी ऊंचाई पर चढ़ा और वहीं पर इसकी जान निकल गई। फिर लड़की ने अपनी माँ से कहा कि इसके जो घर वाले हैं उनको कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाए। तो फिर कफील ने इसके घर वालों से राब्ता किया और उनको अच्छी खासी रकम जो है वहां से ट्रांसफर की और इस वली खान का जो जज्जे खाकी है वो वहीं पर दफनाया गया। वली खान ने कहा कि ये मेरे बेटों जैसा था, इसने मेरी बेटी की इज्जत की लाज रखी है, मैं इसे यहीं पर दफन करूंगा। और उसके बाद कफील ने लड़के के माँ बाप, बहन भाई जो है उनको उम्रे के लिए वहां पर बुलाया। सैर व तफरीह जो मामला थे वो सारे हुए। लेकिन बताने की बात ये है कि इज्जतदार और गैरतमंद कहीं भी चला जाए वो पहचाना जाता है, वो अपनी हरकतों से पहचाना जाता है। इस पठान ने अपने वतन का, अपनी कौम का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अगर आपके पास कोई इस तरह की स्टोरी है तो हमें इनबॉक्स कर सकते हैं 030025202629। अल्लाह हाफिज।